गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम विद्युत बल पर आज कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ए और बी पर दो चार्ज क्यू रखे हुए हैं। सी मिड पॉइंट है। ए से सी का डिस्टेंस ए है, बी से सी का डिस्टेंस भी ए है। अब यहां हमें बताना है कि Q को x अक्ष के अनुदिश थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो वह सरल आवर्त गति करेगा। और सेकेंड, आवर्त काल भी ज्ञात करो। ठीक है बच्चों। Q को x अक्ष के अनुदिश, यानी कि इस Q को इस अक्ष के अनुदिश A की तरफ या B की तरफ थोड़ा सा हम विस्थापित कर दें तो हमें बताना है कि ये Q यहां पर सरल आवर्त गति करेगा। ठीक है, यानी कि अपने इस सी पॉइंट के इधर उधर ये गति करता रहेगा। और यदि ये SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, दो सवाल इसमें है। अब आप यहां पर देखिए, यदि हम यहां पर SHM की बात कर रहे हैं तो SHM को प्रूव करने का सीधा सा तरीका ये है कि आप यहां प्रूव कीजिए कि जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा स्मॉल q पर, ये रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स। एक्स क्या है, जो आपने इसको थोड़ा सा विस्थापन करने की बात कही है वो है, यहां पर एक्स विस्थापन है। ये हमें प्रूव करना पड़ेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये SHM करेगा। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस बिंदु Q को A की तरफ B बिंदु तक ले जाते हैं और ये डिस्टेंस हो गई x, और x की जो डायरेक्शन रखी है हमने C से D की तरफ रखी है क्योंकि हम x को A की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपके A से D तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, A माइनस एक्स, और D से B का डिस्टेंस कितना हो गया, A प्लस एक्स। ठीक है, अब आप यहां समझिए, इस प्लस Q के कारण इस स्मॉल q पर फोर्स लगेगा और प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन आपकी हो जाएगी A से D की तरफ, और इस फोर्स को मैं FA कह देता हूं। इसी तरह प्लस Q के कारण इस Q पर भी प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसकी डायरेक्शन B से C की तरफ होगी, और इस फोर्स को मैं FB कह देता हूं। ठीक, तो क्लियरली आप देख रहे हो कि FA और FB दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको इन्हें माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम FA की वैल्यू पुट करते हैं। FA इक्वल टू के आवेशों का गुणनफल Q अपॉन बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलर FB के आवेशों का गुणनफल अपॉन बीच का जो डिस्टेंस है आवेशों का उसका होल स्क्वायर करते हैं। अब हमें माइनस करना है। आप देखेंगे कि FA का डिस्टेंस कम है, FB में डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस कम है, इस वजह से FA की वैल्यू FB से ज्यादा होगी। तो जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो FA में से FB को घटा लेंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू FA माइनस FB। तो आप क्या करेंगे कि Q दोनों में से कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू
एलसीएम ले लिया हमने, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के क्यू क्यू होल स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax डिवाइड बाई ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2ax माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो एफ नेट आपका आ जाएगा के क्यू क्यू एंड 4ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ये समझिए कि यहां पर आपका जो ये x है, ये आपका देखिए लिखा हुआ है थोड़ा विस्थापन है, x की वैल्यू कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, a के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू बहुत कम होगी, x इज लेस देन ऑफ a, इसलिए हम इस x स्क्वायर को 0 मान लेंगे। देन रिजल्ट f इक्वल टू के क्यू क्यू 4ax डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 0, a स्क्वायर का स्क्वायर a4, ये कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा देखिए आप, f इक्वल टू के क्यू क्यू 4x डिवाइड बाई ए क्यू। अब यहां पर डायरेक्शन की बात करते हैं, तो f की डायरेक्शन क्या होगी, तो चूंकि आपने एफ ए माइनस एफ बी किया है तो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी, सो एफ की जो डायरेक्शन होगी वो एफ ए की डायरेक्शन होगी, और एफ ए की डायरेक्शन आपकी ए से सी की तरफ है। ओके, एफ ए की डायरेक्शन ए से सी की तरफ है, इसलिए जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा यहां पर एफ, उसकी डायरेक्शन भी आपके ए से सी की तरफ ही होगी। ठीक है, और अब इधर लिखते हैं 4k क्यू क्यू अपॉन ए क्यू। अब आप बात करेंगे x की, तो देखिए हमने यहां पर क्लियर किया था कि हमने स्मॉल q को c से d पॉइंट पर लेकर गए हैं और विस्थापन की दिशा d की तरफ है, a की तरफ है, तो आप देखिए f की डायरेक्शन और x की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए यहां पर हम माइनस साइन लगाएंगे और x लिख देंगे। ठीक है, तो क्या क्लियर हो गया, f प्रोपोर्शनल माइनस x। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि यदि आप किसी चार्ज q को x अक्ष के अनुदिश विस्थापित करते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रहा है उस विस्थापन के समानुपाती है और दिशा विस्थापन के विपरीत है, इसलिए ये SHM करेगा, सरल आवर्त गति करेगा, ये आता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि इसका टाइम पीरियड भी ज्ञात करो, आवर्तकाल। तो यहां पर आप F की वैल्यू रखेंगे न्यूटन के नियम से, m a वेक्टर इक्वल टू माइनस 4k क्यू क्यू अपॉन ए क्यू एक्स। m SHM में a वेक्टर की वैल्यू, त्वरण की जो वैल्यू होती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, इक्वल टू माइनस 4k क्यू क्यू अपॉन ए क्यू एक्स, माइनस एंड एक्स कैंसिल आउट, ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ 4k क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यू। ओमेगा की जगह हम 2 पाई अपॉन टी लिख सकते हैं, इक्वल टू 4k क्यू क्यू अपॉन एम ए क्यू, एंड वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एम ए क्यू अपॉन 4k क्यू क्यू। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया आवेश Q का।
ठीक है, आगे बात समझ में। तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपने ए के लिए, बी के लिए सोल्व किया, माइनस किया, और फाइनली आपने एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स सोल्व किया। एफ की जगह एम ए और ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सरल आवर्त में होती है ना। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और हल्का सा डिस्कशन करता हूं। देखिए, मान लीजिए ये ए बी आपके चार्ज थे, ये प्लस क्यू था, ये भी प्लस क्यू था, ये सी मिड पॉइंट था। इस बार सी पॉइंट पर आप प्लस की जगह माइनस क्यू चार्ज रखिए, ठीक है। और आप इसमें देखेंगे कि ये ए से सी का डिस्टेंस ए है, सी से बी का डिस्टेंस भी है। यदि माइनस क्यू को मैं डी पॉइंट पर ले आता हूं, माइनस क्यू को, जिसकी डिस्टेंस आप एक्स ले लीजिए, तो क्या ये भी एसएचएम करेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब ये डी पॉइंट पर आ गया तो पॉजिटिव क्यू चार्ज माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर जो डायरेक्शन लगेगा वो एफ ए की तरफ लगेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो बी पर है वो भी इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो एफ बी होगी, ठीक है। दोनों फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, यानी माइनस होगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहां पर ये डिस्टेंस ए डी होगा, ए माइनस एक्स, और यहां का जो डिस्टेंस होगा डी बी वो ए प्लस एक्स है। तो ए से डी का डिस्टेंस कम है, इसलिए क्लियर है कि जो एफ ए का फोर्स होगा वो एफ बी से ज्यादा होगा। इसलिए आपका जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो एफ ए माइनस एफ बी होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन एफ ए की डायरेक्शन में होगी, तो एफ ए की डायरेक्शन क्यू की तरफ है। इसका मतलब माइनस क्यू ए बिंदु की ओर चला जाएगा, ए बिंदु की ओर जाएगा। तो आप एक चीज देखिए कि x की डायरेक्शन किधर है, सी से डी, एफ की डायरेक्शन भी क्या है, सी से ए। तो फोर्स की डायरेक्शन और x की डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन एक ही ओर है, दोनों डायरेक्शन एक ही ओर है। इसलिए इस केस में माइनस क्यू एस एच एम यानी कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। तो आई ऑफ आप समझ गए हैं कि यदि दोनों चार्ज प्लस क्यू है तो माइनस क्यू यहां पर अक्ष के अनुदिश एस एच एम नहीं करेगा, ओके। लेकिन ये प्लस क्यू था तो ये करेगा। तो फिर माइनस क्यू किस कंडीशन में एस एच एम करेगा वो हम यहां पर देखते हैं। तो अगेन हम डायग्राम बनाते हैं। ए बी, यहां पर आपके प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है। सी इज मिड पॉइंट, ए से सी का डिस्टेंस ए है, सी से बी का डिस्टेंस बी है। मुझे माइनस क्यू को पुट करना है सी पर। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि यदि माइनस क्यू को एक्स अक्ष के अनुदिश यदि हम गति कराएंगे तो वो एस एच एम नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा एक की ओर आ गई, जबकि एस एच एम के लिए बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। तो इस बार हम इस सवाल में निरक्ष की तरफ बात करेंगे, निरक्ष की तरफ बात करेंगे कि यदि हम इस माइनस क्यू को सी पॉइंट से पी पॉइंट पर ले जाएं और ये डिस्टेंस एक्स है तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपका क्यू नॉट माइनस क्यू यहां पर पहुंच चुका है, पी पॉइंट पर है। तो ऐसी स्थिति में प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये आपका फोर्स हो गया एफ ए। इसी तरह ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये फोर्स हो गया एफ बी। दोनों फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, ओके। और ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस एक्स है। तो ए से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा और पी से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ए से पी तक का डिस्टेंस समान आपके पाइथागोरस से निकलेगा।
तो हम लिख सकते हैं कि ए पी और बी पी इक्वल होगा और ये वैल्यू होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके ए पी और बी पी की वैल्यू आ गई। ओके, और एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ए की वैल्यू हो जाएगी के क्यू क्यू अपॉन और डिस्टेंस ए पी ये रहा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन आपको दिख रही है, पी से ए की तरफ है। यदि हम एफ बी के लिए सोल्व करें तो एफ बी के लिए भी के क्यू और डिस्टेंस भी सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्स इक्वल हैं, एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अब आप इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों के घटक कर देंगे, एफ ए और एफ बी के घटक करने पर। तो घटक करने के लिए आपको यहां पर एक्स अक्ष खींचना पड़ेगा, ये मैंने एक्स अक्ष खींच दिया और ये वाई अक्ष ऑलरेडी खींचा हुआ है। यहां पर मैं ये एंगल थीटा लेता हूं तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। अब आप देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा एकांतर कोण, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा एकांतर कोण। एफ ए की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए इसके दो घटक, एक तो लेफ्ट साइड में जाता हुआ और दूसरा नीचे डाउनवर्ड जाता हुआ होगा। इसी तरह एफ बी इधर जा रहा है तो इसका घटक एक राइट साइड में जाता हुआ और दूसरा नीचे ही जा रहा है तो नीचे की तरफ जाता हुआ होगा। ठीक, तो इस एफ ए का घटक ये जिस पर थीटा बनता है वो कोस होगा, तो ये एफ ए कोस थीटा और दूसरा वाला एफ ए साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह एफ बी का ये जो घटक है थीटा वाला वो एफ बी कोस थीटा और दूसरा एफ बी साइन थीटा हो जाएगा। अब आप नोटिस कीजिए कि जो एफ ए कोस थीटा और एफ बी कोस थीटा है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है और इनकी वैल्यू भी इक्वल है, इसलिए एफ ए कोस थीटा और एफ बी कोस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि इनका रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो केवल वाई एक्स पर होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जुड़ जाएंगे। सो आप लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एफ ए साइन थीटा प्लस एफ बी साइन थीटा। अब आप एफ बी की जगह एफ ए पुट कर देंगे, एफ इक्वल टू एफ ए साइन थीटा प्लस एफ ए साइन थीटा, एफ इक्वल टू 2fa साइन थीटा, एफ इक्वल टू 2fa की वैल्यू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, लंब बटे कर्ण, ये एंगल थीटा है तो लंब आपका हो गया x और कर्ण आपका हो गया बीपी, जिसकी वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो साइन थीटा की वैल्यू x अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट का मतलब पावर हाफ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट की जगह पावर हाफ। एफ इक्वल टू 2k x डिवाइड बाई, दोनों संख्या सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह ए इज ग्रेटर ऑफ एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर को आप 0 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को आप 0 मान लेंगे। तो इस केस में एफ इक्वल टू 2k x डिवाइड बाई ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, इस x की जगह हमने 0 लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आपका 2k x अपॉन a क्यूब आ गया। अब आप इस फाइनल की डायरेक्शन देखिए, एफ की डायरेक्शन किधर है, तो सीधी सी बात है कि ये जो आपका एफ निकला है एफ ए साइन थीटा एफ बी साइन थीटा के टोटल के कारण आया है
और इन दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो आपका जो ये रिजल्टेंट फोर्स है इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, मतलब -y की ओर है। जबकि आपका जो x आपने लिया था ये आप किधर गए थे, C से P की तरफ। आप C से P की तरफ गए थे, यानी कि ऊपर की तरफ गए थे। तो यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि जो F की डायरेक्शन है वो x की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए आपको यहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। सो अगेन वी कैन राइट v प्रोपोर्शनल -x। तो ये कंडीशन आपकी SHM की है, इसलिए आप कह सकते हैं कि यहां पर -q SHM करेगा। तो ये आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ। तो आपको क्या याद रखने वाली बात है कि यदि आपके पास दोनों चार्ज पॉजिटिव Q और बीच में भी पॉजिटिव Q है, दोनों चार्ज -Q और बीच में भी -Q है, ऐसी कंडीशन में अक्ष पर SHM होगा। लेकिन यदि आपका दोनों चार्ज पॉजिटिव Q है, बीच वाला -Q है, या दोनों चार्ज -Q है, बीच वाला +Q है, तो ऐसी स्थिति में निरक्ष पर SHM होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पर आप आगे का इसका आवर्तकाल यदि निकालना चाहते हैं तो पिछले केस की तरह ही F की जगह आप MA पुट करके हल कर लीजिए, तो आपको इसका आवर्तकाल मिल जाएगा। तो F की जगह हम पुट कर लेंगे MA वेक्टर इक्वल टू -2KQQX डिवाइड बाई AQ, एम ए की वैल्यू -ω² इक्वल टू -2KQQX अपॉन AQ, माइनस और x कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रूट में आ जाएगी 2KQQ अपॉन MAQ, ओमेगा की जगह 2π अपॉन T रूट ऑफ 2KQQ अपॉन MAQ, एंड T की वैल्यू आ जाएगी 2π रूट ऑफ MAQ अपॉन 2KQQ। ये आपके आवर्तकाल का यहाँ पर आपने सूत्र निकाल लिया जो कि निरक्ष पर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ जिसमें आपने देखा कि यदि दो सजातीय चार्ज के बीच में यदि उन्हीं की जाति का कोई चार्ज रख दे तो वो अक्ष पर SHM करेगा, और यदि विपरीत प्रकृति वाला कोई आवेश रख दे तो वो निरक्ष पर SHM करेगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं। मान लेते हैं ए और बी दो पॉइंट है और इनके बीच का डिस्टेंस 5 सेमी है। ए पर 20 सेमी धागे पर एक आवेश Q बांधा गया है जिसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻8 कूलाम है, और इधर भी आपने एक आवेश बांधा, इसकी वैल्यू -2 × 10⁻⁻8 कूलाम है। ओके, अब ये बांधा है तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा, इसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं, दोनों का इक्वल मानते हैं। होगा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद्युत बल के कारण, और हम ये मान लेते हैं कि फाइनली इस अट्रैक्शन के कारण ये पहुंच जाते हैं यहां पर दोनों, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मात्र 3 सेमी रह जाता है, ये मान लीजिए ये यहां पर पहुंच जाता है। तो आपको ये बताना है कि इस आवेश का m कितना होगा, और नंबर 2 इस डोरी में जो अभी तनाव लग रहा है ये T की वैल्यू क्या होगी, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान लेते हैं कि ये एंगल मान लीजिए थीटा है, दिस एंगल ऑल्सो थीटा, और यकीनन ये जो डिस्टेंस यहाँ से ये वाली बनी है ये आपके 1 सेमी की हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी 1 सेमी की हो जाएगी, और ये आपका टोटल 3 सेमी है तो 5 सेमी की डिस्टेंस
हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो एफबीडी का मतलब है कि इस समय इस चार्ज पर जितने फोर्स लग रहे हैं आप उन्हें उसकी डायरेक्शन में बना दीजिए। तो यहां पर आपका जो पहला फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आकर्षण बल, विद्युत बल F, जिसकी डायरेक्शन एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग होगी। दूसरा जो बल लगेगा वो इसका भार W यानी कि mg, वो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगेगा। और तीसरा फोर्स आपको T दिखाई दे रहा है जो कि डोरी के अनुदिश होगा। F एक्स अक्ष पर है, mg y अक्ष पर है। T के लिए हमें इसको y पर और x अक्ष पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसके घटक करेंगे। तो यदि ये एंगल थीटा है तो हमें ये एंगल भी थीटा ही लेना है क्योंकि एकांतर कोण है। और ये टी का एक घटक ऊपर जाता हुआ और दूसरा घटक टी का लेफ्ट साइड में जाता हुआ हो जाएगा। जिस पर थीटा बनता है वो कोस घटक होगा, तो ये आपका टी कोस थीटा हो जाएगा और ये घटक आपका टी साइन थीटा हो जाएगा। यदि आपका आवेश साम्य अवस्था में है तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके y अक्ष और x अक्ष पर लगने वाले फोर्स इक्वल हो। तो क्लियर है कि यहाँ का जो फोर्स है वो t साइन थीटा के इक्वल होना चाहिए। t साइन थीटा इक्वल टू f, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं k आवेशों का गुणनफल, तो q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस, तो बीच का डिस्टेंस r मान लेते हैं जिसका मतलब 3 सेमी हो जाएगा क्योंकि फाइनली डिस्टेंस 3 है। तो k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब y अक्ष के लिए देखते हैं, ऊपर की तरफ t कोस थीटा लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। t कोस थीटा इक्वल टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम m फाइंड करेंगे, तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो t से कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस टेन थीटा एंड k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg। देखिए अब यहाँ पर दो तरह से हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज थीटा, तो ये आपका 1 सेमी लंब हो जाएगा और ये जो भुजा है ये इसका आधार हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स रूट ऑफ 399, ठीक है, रूट ऑफ 399। तो वो ले सकते हैं, बाकी आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से आप ये ले सकते हैं कि यदि थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा को आप थीटा ही लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर mg, और थीटा का सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप हो गया 1 और त्रिज्या आपकी 20 हो गई, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/20। k की वैल्यू 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस सेमी में लेंगे, तो सॉरी गुलाम है, तो k की वैल्यू आप 9 इंटू 10⁻⁹ लेंगे। q की वैल्यू आप लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। r की वैल्यू आप 3 सेमी लेंगे, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। m हमें फाइंड करना है, g की वैल्यू 9.8, सुविधा के लिए आप 10 इसको लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो m इक्वल टू 9 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10⁻⁻16, -16 में से 9 को लेस कर देंगे तो माइनस का 7 बच जाएगा, डिवाइड बाई, और 20 भी ऊपर चला जाएगा इंटू 20, डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 और ये 10 है तो यहाँ बच जाएगा 10⁻⁻3, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, m इक्वल टू 8 और ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3, तो माइनस का 4, एक ही हट जाएगा, 10⁻³ kg, जिसको आप लिख सकते हैं
8 ग्राम। ये अप्रोक्स कैलकुलेशन हुई है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एग्जैक्टली ये √399 है, लेकिन हमने इसको 400 कैलकुलेट किया है, तो इसका आंसर थोड़ा 8 से थोड़ा कम आ सकता है। मे बी ऑप्शन में 7.9695 ये इसका आंसर हो सकता है। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इक्वेशन सेकंड को यूज कर ले। तो वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू mg अपॉन कोस थीटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, आधार बटे कर्ण, तो अगेन आधार आपका हो गया 20 और कर्ण हो गया √399। कोस थीटा की वैल्यू आधार आपका हो गया √399 और कर्ण आपका हो गया 20। इसको यदि आप 400 मान ले तो कोस थीटा की वैल्यू अप्रोक्स 1। सो टी इक्वल टू mg, वैल्यू ऑफ m 8 ग्राम, g की वैल्यू आप 9.8 या 10 पुट कर लेता हूं तो 80 न्यूटन। तो एग्जैक्ट आंसर 80 न्यूटन से कम आएगा, लेकिन एक अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए 80 न्यूटन इसका सही आंसर है। तो इस तरह से आप इस कंडीशन वाले सवाल को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी कई कंडीशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इस पूरे सिस्टम को यदि पानी में डुबो दिया जाए या किसी और द्रव में डुबो दिया जाए तो क्या होगा। तो इस केस में आपको याद रखना है कि जो द्रव है उसके कारण उत्प्लावन बल लगता है और उस उत्प्लावन बल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। इसलिए जब आप ये इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर जब आप mg लिखेंगे तो इसके साथ माइनस में आपको उत्प्लावन बल लेना पड़ेगा, क्योंकि उत्प्लावन बल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, आप इस तरह के सवाल खुद करने की कोशिश करना और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए वीडियो, अच्छे वीडियो लेकर, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।